एकेटीयू के एग्जाम्स के लिए अभी भी यूट्यूब के रैंडम वीडियोस देख रहे हो? मुझे भी वही प्रॉब्लम थी। फिर मैंने डाउनलोड किया यूनिक सीरीज ऐप जो एकेटीयू के सिलेबस के हिसाब से बना है। अब हर सब्जेक्ट एकदम इजी लगता है। यहाँ मिलते हैं जो वीडियो लेक्चर्स, नोट्स और प्रीवियस ईयर पेपर्स, सब एकेटीयू सिलेबस के अकॉर्डिंग। बेस्ट पार्ट, पहली परचेज पे 20% ऑफ भी है। बस कोड यूज करो, SAVE20। डाउनलोड करो अभी यूनिक सीरीज ऐप, स्मार्ट स्टूडेंट्स की चॉइस। Hello everyone, this is Puneet, your mentor for the Throws Metatronic System BME 054 Metatronic System Elective 2, and today we will start actuation system, okay, यूनिट 3 जहाँ पे हम बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। बेसिकली एक्चुएशन सिस्टम, मोटर्स से रिलेटेड एक्चुएटर सिस्टम क्या होते हैं, मोटर्स क्या होती है, कैसे काम करती है। तो स्टार्ट होने से पहले लेट्स डिस्कस कि इस चैप्टर में हमारा क्या क्या लर्निंग ऑब्जेक्टिव होने वाले हैं, राइट। इस यूनिट में हमारे क्या क्या लर्निंग ऑब्जेक्टिव होने वाले हैं। सो पहला तो है कि हम एक्चुएशन सिस्टम को अंडरस्टैंड करेंगे, उसे डिफाइन करेंगे, उसके बारे में समझेंगे कि होता क्या है। फिर हम ये भी अंडरस्टैंड करेंगे कि डिफरेंसेस क्या क्या है, फ्लूइड मैकेनिक्स प्रिंसिपल क्या होते हैं, राइट। कितने टाइप के एक्चुएशन सिस्टम है, फ्लूइड्स में कितने हैं, हाइड्रोलिक सिस्टम क्या होता है, न्यूमेटिक सिस्टम क्या होता है, राइट। तो उसमें हम पास्कल लॉ, बर्नौलीज इक्वेशन, आइडियल गवर्निंग न्यूमेटिक सिस्टम सब पढ़ेंगे। एनालाइज, उसके बाद हम हाइड्रोलिक सिस्टम को भी एनालाइज करने वाले हैं कि क्या होता है हाइड्रोलिक सिस्टम। डिज़ाइन ऑफ न्यूमेटिक सिस्टम को भी हम डिस्कस करेंगे कि एयर प्रिपरेशन कैसे होता है, वॉल कंट्रोल कैसे होता है, सिलेंडर साइजिंग कैसे होती है, राइट। उसके आगे हम इलेक्ट्रिकल एक्चुएशन को, सोलोनॉइड्स एंड ये सब चीज़ें भी हम डिस्कस करेंगे कि सोलोनॉइड्स क्या होते हैं, इलेक्ट्रो मैग्नेटिक प्रिंसिपल क्या होते हैं, राइट। कंपेयर मोटर टाइप्स, AC, इंडक्शन एंड वो सारी मोटर्स को अभी हम डिस्कशन करेंगे। एंड देन वी विल अप्लाई द सिलेक्शन मेथोलॉजी कि कैसे सिलेक्ट करते हैं और क्या क्या चीज़ें कॉस्ट में और इफेक्टिव में क्या क्या चीज़ें यूज़ होती है, राइट। अब सबसे पहले हमारा है सिस्टम की हमारी डेफिनेशन क्या है, एक्चुएशन सिस्टम होता क्या है, राइट। तो व्हाट इज एक्चुएशन सिस्टम। देखिए, एक्चुएशन सिस्टम अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में समझाऊं कि एक्चुएट मतलब होता है टू स्टार्ट, मतलब अब जो एक्चुएशन सिस्टम हमारा स्टार्ट करने के लिए है, राइट। जैसे सपोज करो मोटर क्या करती है, मोटर का काम होता है एक्चुएट करना। एक्चुएट का मतलब टू स्टार्ट, मतलब स्टार्ट करना, ओके। अब उसमें जो हमारे पार्ट हुए, पैटर्न्स हुए, हर एक चीज़ अलग अलग चीज़ें हुई, राइट। हाइड्रोलिक सिस्टम से हुआ, न्यूमेटिक सिस्टम से हुआ, मैकेनिकल सिस्टम से हुआ, तो वो सारी चीज़ें हम उसमें बनाते हैं, ओके। तो डेफिनेशन वाइज एक्चुएशन सिस्टम क्या हुआ, डिवाइस और सिस्टम दैट कन्वर्ट्स इनपुट, right, input energy, electrical, hydraulic, pneumatic or mechanical into a controlled version, into a controlled output mechanical motion force taught to perform useful work in an application, okay? मतलब कि एक ऐसा डिवाइस जो स्टार्ट तो कर रहा है पर एक फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी को, राइट, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा है, ओके। अब ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी तो मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने का क्या मतलब बना कि सपोज करो जो हमारी मोटर है वो क्या कर रही है, मोटर हमारी रोटेट कर रही है, राइट, काइनेटिक एनर्जी प्रोड्यूस कर रही है। अब वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी उसके अंदर आ रही है तो वो काइनेटिक एनर्जी प्रोड्यूस कर पा रही है, राइट। उसी हिसाब से जो हमारे एक्चुएशन डिवाइसेस होते हैं वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी तो हाइड्रोलिक एनर्जी जो हुई, इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या हुआ, जो हमारा करंट होता है, करंट, इलेक्ट्रिक करंट हुआ, वोल्टेज हुआ, वो हाइड्रोलिक क्या हुआ, जो हमारा वाटर रिलेटेड ऑयल फ्लूइड होते हैं, न्यूमेटिक होता है जो एयर गैस वगैरह से रिलेटेड होता है, और मैकेनिकल, राइट। अब वो मैकेनिकल एनर्जी को भी मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर सकता है। अब मैकेनिकल एनर्जी इज डिफरेंट टाइप, ओके। मैकेनिकल एनर्जी में भी मोशंस होते हैं, ओके। फर्स्ट ये समझो कि एनर्जी जो मैकेनिकल में होती है ना, वो दैट इज मोर इनटू अ मोशन, फोर्सेस, टॉर्क, ये सारी चीज़ों में, राइट। तो हमारी मोटर क्या करती है, हमारी मोटर टॉर्क प्रोड्यूस करती है, ओके। जो हमारे लीनियर एक्चुएटर होते हैं, लीनियर एक्चुएटर क्या करते हैं, वो हमारा लीनियर फोर्स क्रिएट करते हैं, ओके।
अब जो मोशन हुआ, राइट, इसमें मोशन हुआ, चलने का, इधर उधर होने का, वो सारी चीज़ों का, तो उन सब चीज़ों में भी फोर्स प्रोड्यूस हो रहा है, डिफरेंट काइंड ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है। तो एक्चुएशन सिस्टम क्या है, जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी, हाइड्रोलिक एनर्जी, न्यूमेटिक एनर्जी और मैकेनिकल एनर्जी को कन्वर्ट करें मोशन, फोर्स, टॉर्क वगैरह में। ओके, अब इनपुट एनर्जी इसमें क्या क्या है, इनपुट में क्या क्या यूज हो सकती है, इलेक्ट्रिकल हो सकती है, हाइड्रोलिक हो सकती है, न्यूमेटिक हो सकती है, मैकेनिकल हो सकती है। कंट्रोल्ड मैकेनिज्म में जब मैकेनिज्म के बाद जो आउटपुट आता है वो आता है आपका डायरेक्शन में, फोर्स में, स्पीड में, पोजीशन में। ओके, आउटपुट मोशन में क्या है, लीनियर और रोटेटरी। ओके, अब आउटपुट मोशन जो आएगा ना हमारा, वो दो उसमें आ सकता है, या तो लीनियर में आ सकता है या फिर रोटेटरी में आ सकता है। ओके, अब इसमें हमारे जो एक्चुएटर्स है ना, उसकी क्लासिफिकेशन होती है। दे आर क्लासिफाइड इन टू ब्रॉड वेज। ओके, सो फर्स्ट इज फ्लूइड बेस्ड एंड सेकंड वन इज इलेक्ट्रिकल बेस्ड, राइट। फ्लूइड बेस्ड और इलेक्ट्रिकल बेस्ड में क्या डिफरेंस है, देखिए। फ्लूइड बेस्ड, फ्लूइड क्या होता है, पहले तो हमें ये समझना चाहिए कि फ्लूइड होता क्या है। सो बेसिकली फ्लूइड इज एनीथिंग दैट फ्लोज। ओके, एनीथिंग दैट फ्लोज इज अ फ्लूइड। अब इसमें दो चीजें हैं, हाइड्रोलिक सिलेंडर हुआ, राइट, दो तरह के फ्लूइड हो जाते हैं। तो होता है लिक्विड, राइट, लिक्विड, और दूसरा होता है गैस। ओके, गैस, liquid and gas, right. Liquid is anything that has a density, high density, and flows from low to high, high to low, medium is liquid. Gas का भी same principle होता है, पर it has low density. Okay, so now liquid and gas दो तरह के fluid होते हैं। अब इलेक्ट्रिकल में क्या होता है, AC और DC, राइट, दो तरह के होते हैं, एक होता है AC और एक होता है DC। अब AC होता है जो हमारे घरों में आता है करंट, राइट, डीसी होता है जो हमारी बैटरीज वगैरह पे चलती है, राइट। सो जब हम फ्लूइड बेस्ड सिस्टम की बात करते हैं, हाइड्रोलिक, उसमें फ्लूइड बेस्ड सिस्टम में जो डिफरेंशिएट होता है वो होता है हाइड्रोलिक सिलेंडर, राइट, न्यूमेटिक सिलेंडर, हाइड्रोलिक मोटर, न्यूमेटिक मोटर्स। ओके, अब इसमें सिलेंडर्स एंड मोटर्स में क्या डिफरेंस है। सी, सिलेंडर्स जो होते हैं वो तो हमें लीनियर मोशन देते हैं, राइट, जस्ट लाइक हमने लीनियर एक्चुएटर पढ़ाया था, लीनियर वो पढ़ाया था। तो हाइड्रोलिक सिलेंडर जो हुआ वो लीनियर मोशन देगा, न्यूमेटिक सिलेंडर जो हुआ वो हमें फिर लीनियर मोशन देगा। जो हाइड्रोलिक मोटर होता है वो रोटेटरी मोशन देता है, न्यूमेटिक मोटर जो होता है वो भी रोटेटरी मोशन देता है, राइट। मोटर जितने भी हुए वो होते हैं रोटेटरी मोशन वाले, और सिलेंडर जितने भी होते हैं वो होते हैं लीनियर मोशन वाले, राइट। अब इलेक्ट्रिकल में क्या क्या आता है, हमारा सोलोनॉइड आता है, AC मोटर्स आते हैं, DC मोटर्स आते हैं, एंड स्टेपर मोटर्स आते हैं। इसमें ही सर्वो मोटर्स भी आते हैं। ओके, सर्वो मोटर्स जो हम डिस्कस भी करने वाले थे, सर्वो मोटर भी एक तरह की मोटर होती है जो एक्चुएटर में यूज होती है, राइट। सो हमारा ब्रॉड क्लासिफिकेशन अगर हम देखें एक्चुएटर्स का, दे आर डिवाइडेड इनटू टू फैक्टर्स, वन इज फ्लूइड बेस्ड, सेकंड वन इज इलेक्ट्रिकल। फ्लूइड बेस में हाइड्रोलिक सिलेंडर होता है, न्यूमेटिक सिलेंडर होता है, हाइड्रोलिक मोटर होता है, न्यूमेटिक मोटर होता है। इलेक्ट्रिकल में जो होता है वो सोलोनॉइड होते हैं, AC मोटर्स होता है, DC मोटर्स होता है, स्टेपर मोटर होता है, सर्वो मोटर होता है। तो दीज आर द इलेक्ट्रिकल एक्चुएटर्स। ओके, अब इसमें जो इलेक्ट्रिकल एक्चुएटर्स हुआ, अब इसमें हाइड्रोलिक सिस्टम के बारे में हम पहले डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज हाइड्रोलिक सिस्टम। ओके, सो आज की क्लास इज मोर फोकस्ड टुवर्ड्स द हाइड्रोलिक एक्चुएटर, हाइड्रोलिक एक्चुएशन सिस्टम, राइट। अब सबसे पहले टू गेट स्टार्टेड कि हाइड्रोलिक एक्चुएटर क्या होते हैं और हाइड्रोलिक सिस्टम क्या होते हैं, पहले सबसे पहले ये समझिए कि हाइड्रोलिक होता क्या है। ओके, हाइड्रो मीन्स हाइड्रा, हाइड्रा मीन्स वाटर। ओके, वाटर, अब वाटर हुआ या फिर ऑयल हुआ, सो दे बोथ आर क्लासिफाइड इनटू हाइड्रा। ओके, अब इसमें भी जो होते हैं वो डिफरेंट क्लासिफिकेशन हो सकता है। ओके, कि हम कौन सा ऑयल यूज करते हैं, कौन कैसा वाटर यूज करते हैं, वो सारी चीज़ों का क्लासिफिकेशन हो सकता है, राइट। अब इसमें जो बड़ी चीज़ है वो ये समझने की है कि अब ये चलता कैसे है। ओके, कि हमारा जो फैक्टर है ये एक्चुअली में चल कैसे पा रहा है और कैसे हमें इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर पा रहा है। ओके, सो पहली चीज़ है कि डेफिनेशन देते हैं कि व्हाट इज डेफिनेशन फॉर हाइड्रोलिक एक्चुएशन, सिस्टम यूजिंग प्रेशराइज्ड इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड, typically mineral oil, to generate, transmit and control power for performing mechanical work। ओके, अब इसमें जैसे मैंने बोला कि हाइड्रा होता है, राइट, हाइड्रा मीन्स वाटर। ओके,
बट इन सब में ज़्यादातर जो है ऑयल वगैरह बहुत यूज़ होता है। द वाई वी यूज़ ऑयल, पहले ये समझते हैं, डेफिनेशन समझाने से पहले लेट्स सी कि वाई वी हैव ऑयल, राइट। तभी आपने दो सिरिंज ली हैं, तो उसमें अगर आप पानी डालेंगे, एक में पानी डालेंगे और दूसरे को प्रेस करेंगे, तो हमारी जो पानी वगैरह वो दूसरे सिरिंज को ऊपर लेके जाता है, ओके। तो दैट इज द फोर्स दैट द वाटर इज एक्सर्टेड, बिकॉज वाटर जो है ना वो फ्लो नहीं कर पा रहा है, वो उसके पास एक ही पाथ है, वो उसी पाथ पे मूव करेगा और वहां से जाते हैं वो ऊपर सिरिंज को ऊपर लेके जा रहा है। फिर जब हम दूसरी सिरिंज को दबाएंगे तो वो वहां से फिर दूसरी सिरिंज को ऊपर ले जाएगा, ओके। सो दिस इज द फैक्टर कि हम पानी को यूज करते हैं या फिर कोई भी लिक्विड यूज करते हैं। अब इसमें ऑयल जो यूज करते हैं, हम पानी क्यों नहीं यूज करते? क्योंकि पानी तो हमें हर जगह पे मिल जाएगा, राइट। पानी चीपर भी है, तो पानी तो हम इसलिए यूज नहीं करते क्योंकि वो लेस डेंसाइल होता है, डेंसिटी उसकी जो होती है वो लेस होती है। ऑयल जो होता है वो हाइयर डेंसिटी होता है, तो उसे जब हम कंप्रेस करते हैं तो वो जल्दी उसमें मूव होता है, ओके। सो दिस इज द थिंग व्हाई वी यूज ऑयल। जनरली वी यूज मिनरल ऑयल। ऐसा नहीं है कि सरसों का तेल यूज कर रहे हैं उसमें या फिर पीनट ऑयल यूज कर रहे हैं, जो हमारे कुकिंग ऑयल्स होते हैं वो सारे नहीं होते। मिनरल ऑयल वी यूज जनरली, एंड उसी हिसाब से वी हैव टू अंडरस्टैंड कि कैसे हम सेटअप कर पाते हैं, ओके। सो दिस इज द वन थिंग दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड दिस, राइट। अब इसमें दो चीजें, पहली तो ये कि हम ये समझ रहे, पहली तो हम ये चीज समझ रहे कि पानी क्यों नहीं है और मिनरल ऑयल क्यों है, ओके, राइट। अब इसमें दो चीजें जो हमें समझनी है वो है इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड एंड पावर फॉर परफॉर्मेंस मैकेनिकल वर्क, ओके। दो चीजें जो हमारी हुई। अब ये बोलता है कि इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड, व्हाट इज इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड? कभी आपने देखा हो कि अगर आप पानी को कंप्रेस करेंगे, राइट, पानी को दबाएंगे प्रेशराइज करेंगे उसे, तो वो फ्लो करेगा। अगर वो कहीं पे भी उसे वो नहीं मिलेगा तो उसका क्या हाल होएगा, राइट। वो कंप्रेस हो जाता है, पानी कंप्रेस हो जाता है, ओके। पानी कंप्रेस होता चला जाता है, एट द एंड वो या तो आइस हो जाएगा या फिर कुछ और हो जाएगा। पर अगर हम ऑयल यूज करते हैं, राइट, ऑयल इज लेस कंप्रेसेबल, वो ऐसे कंप्रेस नहीं होता। अब ये क्या सेंस बनाता है कि कंप्रेस नहीं होता? वाई डू वी यूज कि उसमें कंप्रेस नहीं होता है? कि हम ये बोलते जो है कि कंप्रेस इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड हमें चाहिए, ओके। वी कैन यूज नॉर्मल फ्लूइड एज वेल, राइट। पर हम उसमें नॉर्मल फ्लूइड क्यों नहीं यूज करते? क्योंकि देखिए, अगर हमारा फ्लूइड कंप्रेस हो गया, हमने जब उस पर प्रेशर डाला, सपोज ये हमारा पाथ है, राइट, यहाँ पे हमने कोई भी फ्लूइड डाला, अगर हमने इससे कंप्रेस कर दिया, राइट, तो ये हमारा जो फ्लूइड है ना, ये यहीं पे ही रुक जाएगा, ये आगे मूव नहीं करेगा। पर अगर इनकम्प्रेसिबल हुआ ना, तो इनकम्प्रेसिबल होने की वजह से ये फ्लूइड यहाँ से प्रेशराइज हुआ तो यहाँ पे ऊपर जाएगा, ओके। तो ये जब ऊपर जाएगा तो ये वाला पाथ ऊपर जाएगा, ओके। दैट इज व्हाई वी यूज इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड। अब इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड में बहुत तरह के अलग अलग फ्लूइड होते हैं, बट जनरली वी यूज मिनरल ऑयल्स, ओके। अब इसका क्या मतलब बना? इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड टू जनरेट, ट्रांसमिट, कंट्रोल पावर फॉर परफॉर्मेंस मैकेनिकल वर्क, ओके। लेट मी रेज दिस, ओके, ओके। सो इसमें अगर आप देखें, टू जनरेट, ट्रांसमिट एंड कंट्रोल पावर फॉर परफॉर्मेंस मैकेनिकल वर्क, मतलब क्या हुआ कि जब हम इसमें ऑयल को कंप्रेस कर रहे हैं, राइट, अब वो कंप्रेस तो हो नहीं रहा, क्योंकि अगर वो कंप्रेस हो जाए तो वो वहीं रुक जाएगा, नहीं हो रहा है वो कंप्रेस, तो जो हमारा ये है ना, ये हमारा पाथ जो है ना, ये रीजनरेट हो रहा है। रीजनरेट का मतलब है कि ये जनरेट होता हुआ हमें ट्रांसमिट कर रहा है एक कंट्रोल पैटर्न में, ओके। तो यहाँ पे हमारा जो है पावर फॉर परफॉर्मेंस मैकेनिकल वर्क, वी कैन डू दैट, ओके। तो ये हमारा कन्वर्ट हो रहा है मैकेनिकल वर्क में, लाइक यहाँ पे जब हमने प्रेस किया तो ये लीनियर मैकेनिज्म में कन्वर्ट हो गया, ओके। अब इसमें गवर्निंग प्रिंसिपल क्या है? इसमें पास्कल लॉ यूज होता है। प्रेशर चेंज अप्लाइड टू एनक्लोज्ड फ्लूइड इज ट्रांसमिटेड अनडिमिनिश्ड थ्रू आउट द फ्लूइड टू ऑल पार्ट ऑफ कंटेनर एंड एक्ट विद इक्वल फोर्स ऑन इक्वल एरिया। अब इसमें क्या है कि ये पास्कल लॉ जो होता है वो यूज होता है कि फ्लूइड जो है ना वो अनडिमिनिश होता हुआ एक हर कंटेनर के एंड में पहुंचेगा। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे हाइड्रोलिक है, ऑयल रिजर्वर है, राइट, यहाँ पे टीएफ यूनिट है, पंप है। अब ये जो पंप है ना, ये यहाँ से हमें पूरा
ऑयल कंट्रोल करते हुए हमें यहाँ पे भेज रहा है, ये पिस्टन सिलेंडर है। जब ऑयल हमारे यहाँ पे आया तो यहाँ पे जब ऑयल ज़्यादा हुआ तो हमारा पिस्टन ऊपर हुआ, राइट। अब जब पिस्टन को वापस आना है तो हमारा ऑयल यहाँ से वापस दिया, राइट। सो इस हिसाब से हमारा जो पूरा सिस्टम है वो काम करता है। अब यहाँ पे पास्कल लॉ जो बोला है कि ये व्हाट इज पास्कल लॉ, अब हम वो देखते हैं कि व्हाट इज पास्कल लॉ, ओके। पहले लेट्स सी पास्कल लॉ, फिर वी विल लर्न मोर अबाउट दिस टॉपिक। सो पास्कल लॉ एंड हाइड्रोलिक फोर्स मल्टीप्लिकेशन, ओके। अब इसमें क्या है देखिए, पास्कल लॉ ये कहता है कि अगर हमारा फोर्स है, राइट, हम यहाँ पे फोर्स अप्लाई कर रहे हैं और हमारा इक्वल प्रेशराइज ट्रांसमिशन फ्लूइड है, ओके, फ्लूइड हमारा पूरा फ्लो हो सकता है, राइट। तो वो ये बोलता है कि जो हमारा फोर्स यहाँ पे है ना, प्रेशर यहाँ पे बन रहा है, वही सेम प्रेशर हमारा यहाँ पे बनेगा, ओके। वाई? क्योंकि हमारा फ्लूइड जो है ना वो पूरे इसमें फ्लो कर पा रहा है, ओके। तो हर कंटेनर में जब हमारा फ्लूइड को हम कंप्रेस करेंगे तो वो हर कंटेनर में इक्वली उसमें जा पाएगा। द प्रेशर इन एन एनक्लोज्ड फ्लूइड इज यूनिफॉर्म इन ऑल डायरेक्शन एंड ट्रांसमिट फोर्स परपेंडिकुलर टू एनी सरफेस, ओके। मतलब अगर हमारा कोई एनक्लोज्ड बॉडी है, वहाँ पे फ्लूइड भर रहा है, तो दैट मीन्स कि वो जो फोर्स है ना वो इक्वल फोर्स हर जगह पे परपेंडिकुलर लगाएगा इन एनी सरफेस जो भी उससे परपेंडिकुलर है, और वहीं पे ही इन डायरेक्शन में फोर्स भी अप्लाई करेगा, ओके। सो नाउ दिस फोर्स यूनिफॉर्म इन ऑल डायरेक्शन, ये जब फोर्स अप्लाई करेगा तो यही फोर्स हर एक उसमें ट्रांसमिट भी करता है, राइट। सो दिस इज नोन एज द पास्कल लॉ, ओके। सो यहाँ पे हमने ये भी दिया है कि सिलेंडर विद अ ग्रेटर एरिया जनरेट 4x ग्रेटर फोर्स विद द सेम प्रेशर, ओके। तो अगर एरिया ज़्यादा है उसका तो वो ज़्यादा फोर्स अप्लाई करेगा, राइट। प्रैक्टिकल एप्लीकेशन क्या है, हाइड्रोलिक प्रेसेस uses small input force on a small cylinder to generate large force on a large output cylinder, okay. So this is the pressure output, okay, right. So this is Pascal law. Pascal law का क्या मतलब बना कि अगर हमारा कोई भी सरफेस है वहाँ पे अगर हम प्रेशर एक्सर्ट करते हैं तो वो प्रेशर हमारा मल्टीप्लाई हो रहा है सरफेस की वजह से एंड परपेंडिकुलर में एक्सर्ट हो रहा है। अब ये जो प्रेशर है ये हर एक जगह पे सेम लगेगा, सेम एनक्लोज्ड बॉडी पे लगेगा, ओके। अब यहाँ पे आते हैं हाइड्रोलिक सिस्टम एंड कंपोनेंट फंक्शंस पे, ओके। सो इसमें क्या क्या फंक्शंस हैं और क्या क्या सिस्टम यूज होते हैं, कंपोनेंट यूज होते हैं। उसमें फर्स्ट चीज है पंप, सेकंड है रिजर्वायर, थर्ड है एक्यूमुलेटर, कंट्रोल वॉल्व, एक्चुएटर एंड पाइपिंग एंड फिटिंग, राइट। तो ये सारी चीजें हैं जो यूज होती है। नाउ लेट्स सी व्हाट इज पंप। Pump is convert mechanical input engine / motor to hydraulic presses displacement, reverse and force determine flow rates, okay. So पंप क्या है, पंप जो है ना हमारा वो बेसिकली जो फ्लूइड है उसे डिस्प्लेस करने में यूज होता है, राइट। अब जो हमारा पंप लगा हुआ है वो वहां से एक जगह से फ्लूइड ले रहा है दूसरी जगह पे उसे भेज रहा है, ओके। तो वो फॉरवर्ड में भेज रहा है और रिवर्स में भी भेज सकता है, राइट। सो दिस इज द पंप, डिटरमाइन द फ्लो रेट। अब रिजर्वायर इसमें क्या होता है, सी जब हम कंपोनेंट्स की बात करते हैं तो हमारे लिए एक मिनट, जब हम कंपोनेंट की बात करते हैं तो यहाँ पे एक ऑयल रिजर्वायर है, यहाँ पे हमारा पंप है, राइट। हमारा यहाँ पे फिर एक्चुएटर सिलेंडर है, यहाँ पे हमारा PT4 है और ये है PT3, राइट। और ये सारे अब यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे एक H जो है ना, यहाँ पे H वेयर इज H, ये दिस, राइट, दिस H, दिस इज अ हीटिंग एलिमेंट। अब ये हीट क्यों कर रहा है, क्योंकि अगर ऑयल थोड़ा वार्म हुआ या गर्म हुआ तो दैट वुड बी इजी टू मूव, ओके। गर्म ऑयल तो अगर हम पास थ्रू करेंगे तो वो चूँकि कंप्रेस तो हो नहीं रहा है, गर्म ऑयल जब पास थ्रू होएगा तो इजीली मूव होएगा, वो कहीं पे वो नहीं होएगा, मतलब चिपकेगा नहीं, या फ्लो जो है ना उसका रिजिड नहीं रहेगा, वो इजीली फ्लो आउट हो जाएगा, राइट। अब यहाँ पे जो है TE है हमारा टेम्परेचर एलिमेंट, ये जो है ये TE नहीं है, ये TF है, ओके। दिस इज सॉरी TE is a temperature element, right? Yeah. So sorry, this is actually TF, TF not TE. So this is a temperature element. यहाँ पे जो होता है ना ये temperature element होता है. This is TE not TF. Okay. So this is temperature element जो यहाँ पे यूज होता है. अब उसके आगे हमारा M इलेक्ट्रिक मोटर. Okay. So this is our motor. यहाँ पे इलेक्ट्रिक मोटर है. फिर हमारा है पंप. That is pump is this. Now after that we have a C3 is a check valve, okay. Sorry, CV is a check valve. This is the valve, okay.
नाउ हमारा PT है प्रेशर ट्रांसमीटर. So this is pressure transmitter, this is pressure transmitter 2, this is pressure transmitter 3, this is pressure transmitter 4. IH है electro hydraulic converter, right? This is hydraulic converter. Okay. F1 है हमारा पार्टिकल फिल्टर. यहाँ पे जो हो रहा है ये पार्टिकल जो है हमारा वो फिल्टर आउट हो जाते हैं. कोई भी अगर रीजनेबल पार्टिकल आया, बड़ा पार्टिकल आया जो यहाँ पे नहीं जाना चाहिए, तो वो फिल्टर आउट हो जाता है. अब यहाँ पे F2 क्या है? हाइड्रोस्कोपिक फिल्टर. अब जो छोटा फिल्टर हमें यूज करना है that is F2. okay, right? Now उससे आगे हमारा S1, S2, ESD सोलोनॉइड वॉल है. so these are two are सोलोनॉइड वॉल. सोलोनॉइड वॉल क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वॉल्स होते हैं जो हमारे पढ़ेंगे भी कैसे यूज होता है. अब A's are एक्चुएटर. ओके, एक्यूमुलेटर और एक्चुएटर, राइट? सो हमारा ये जो सारे कंपोनेंट्स हैं इनके क्या क्या वर्किंग है वो हमें समझना पड़ेगा. ऑयल रिजर्वायर रिजर्व्स द ऑयल. H is a heated material. T is the temperature element. M is the electric motor. CV is the check valve. PT is the pressure transmitter. IH is the electro and hydraulic converter. F1 is the particle filter. F2 is the hydrotropic filter. S1 and S2 is ESD trip solenoid valve. A is the accumulator. Okay, so all of these factors are widely used in our system. Okay, so ये जो हमारा पूरा एक सिस्टम है ये हमें ऐसे समझना पड़ेगा कि we use this in a hydraulic actuation system, right? यहाँ पे सबको समझ में आया हो, आई होप. कोई डाउट है तो यू मे आस्क, राइट? अब ये क्या है? टाइप, एप्लीकेशन एंड हाइड्रोलिक न्यूमेटिक एक्चुएटर. वी विल सी दोस, राइट? अब यहाँ पे सबसे पहले हमें कंपोनेंट एंड फंक्शन समझने पड़ेंगे कि इसमें कंपोनेंट्स क्या क्या है, और फिर उसके आगे वी विल डिस्कस अदर थिंग्स. ओके, सॉरी, यस. सो फर्स्ट वन इज पंप. अभी हमने पंप देखा कि यहाँ पे पंप का क्या काम हो रहा है. इसमें पंप का क्या काम हो रहा है? पंप इज बेसिकली डूइंग द डिस्प्लेसमेंट. ओके, तो वो यहाँ से फ्लूइड कैप्चर कर रहा है और इधर आगे पुश कर रहा है, राइट? सो दिस इज द जॉब ऑफ पंप. ओके, अब इसमें पंप के आगे रिजर्वायर है. रिजर्वायर इज ऑल्सो अ इम्पोर्टेंट पार्ट, राइट? ये F2 जो था वो यहाँ पे हमारा हाइड्रोलिक. ओके, सो रिजर्वायर जो है ना ये दिस इज अ इम्पोर्टेंट पार्ट. ओके, तो ये जो हमारा एलिमेंट एलिमेंट कह रहा हूँ, जो हमारा ऑयल हुआ या फिर जो भी लिक्विड हुआ वो वहाँ पे रिजर्व करके रखता है. अब रिजर्व का मतलब ये है कि वो उसको अपने पास रखता है और उसमें हीटिंग एलिमेंट होता है. हीटिंग एलिमेंट और टेम्परेचर एलिमेंट होता है ताकि उसका टेम्परेचर भी बहुत ज़्यादा ना बढ़े और हीट भी वो होता रहे, राइट? अब ऐसा नहीं है कि वो ठंडे में छोड़ देंगे, क्योंकि अगर ऑयल ठंडा या नॉर्मल टेम्परेचर पे होता है तो इट गेट विस्कस, वो चिपकने लगता है, राइट? अगर वो थोड़ा हीटेड होता है, जो ये मिनरल ऑयल्स यूज़ करते हैं वो थोड़ा हीटेड होता है तो वो इजीली फ्लो होता रहता है, राइट? सो वहाँ पे उसका फंसने का चांसेस इज नेग्लिजिबल, राइट? उसके आगे जो है एक्यूमुलेटर. नाउ अब यहाँ पे एक्यूमुलेटर भी देख लेते हैं. हमने इसमें देखा था एक्यूमुलेटर जो है वो यहाँ पे एक्यूमुलेट होता है, राइट? दिस इज ए इज एक्यूमुलेटर. ओके, सो दिस इज एक्यूमुलेटर, दिस इज एक्चुएटर. ओके, राइट? सो एक्यूमुलेटर क्या रहता है? पूरा का पूरा उसका जो वो है उसको एक्यूमुलेट करता रहता है. जो भी हमारा फ्लूइड आ रहा है उसको एक्स्ट्रा को एक्यूमुलेट करता रहता है. तो एक टाइम बीन जैसे टाइम चाहिए तब वो उसको रिलीज करेगा, फिर वो एक्यूमुलेट कर देगा, फिर वो उसे रिलीज करेगा, फिर वो एक्यूमुलेट कर देगा, फिर वो उसे रिलीज करता रहेगा, राइट? सो वो धीरे 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 करके एक्यूमुलेट करता है, फिर वो उसे रिलीज करता है, राइट? अब इसके आगे है हमारा कंट्रोल वॉल्व्स. ओके, सो कंट्रोल वॉल्व्स हमने यहाँ पे देखा था. जो हमारा कंट्रोल वॉल्व्स है, ओके, अब कंट्रोल वॉल्व्स में जो यूज होता है वो होता है सोलोनॉइड वॉल्व्स, राइट? अब कंट्रोल वॉल्व्स बेसिकली क्या करते हैं? कंट्रोल वॉल्व्स जो है ना वो उसके डायरेक्शन को, फ्लो के मैग्नीट्यूड और मोशन को इसको कैप्चर करते हैं, राइट? कि अगर हमारा फ्लो ज़्यादा हो रहा है, उसका डायरेक्शन सही जा रहा है, उसको फोर्स ठीक है, फोर्स ज़्यादा नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर कोई भी चीज़ ज़्यादा हुई या कम हुई, राइट, तो हमारा जो सिस्टम है वो सही से काम नहीं करेगा. जैसे हमारी ब्रेकिंग यूनिट है, राइट? उसमें आजकल जो होता है हाइड्रोलिक ब्रेक्स यूज होते हैं. ओके, सो उसमें अगर चीज़ें सही से नहीं चली तो कोई भी चीज़ सही से नहीं चल पाएगी. अगर फोर्स सही से नहीं एग्जर्ट हुआ तो हमारी ब्रेक नहीं लग पाएगी, राइट? तो ये सारी चीज़ों के लिए इट इज़ इम्पोर्टेंट फॉर अस टू कीप एवरीथिंग नोटेड. ओके, सो कंट्रोल वॉल्व क्या है? रेगुलेट प्रेशर, डायरेक्शन, फ्लो, मैग्नीट्यूड टू कंट्रोल द मोशन एंड फोर्स. अब यहाँ पे एक्चुएटर आ गया, राइट? अब यहाँ पे एक्चुएटर ये है,
This is actuator, right? What is actuator doing? Actuator is basically converts pressure back to a mechanical or cylinder, linear or motor rotator. Okay, so this is actuator. Okay, यहाँ पे ये समझना जरूरी है कि जब ऑयल यहाँ पे आता है, ओके ओके, सो यहाँ पे जब ऑयल आता है, राइट, तो ऑयल आता है तो बेसिकली ये क्या करेगा, जब ऑयल आएगा तो हमारा ये चीज जो है ये बाहर की तरफ जाएगी, राइट, तो ये बाहर की तरफ जब जा रही है दैट मीन्स द लीनियर एक्चुएटर इज वर्किंग. लीनियर एक्चुएटर बाहर की तरफ पुश करता है चीजों को. ओके, सो दैट इज व्हाट लीनियर एक्चुएटर डू. लीनियर एक्चुएटर लीनियर मोशन देता है एंड जैसे ही हमारे इसमें फ्लूइड आएगा तो वो रोटेटरी में भी जाता है, पर रोटेटरी इज अ डिफरेंट मेथड, वहां पे हम डिफरेंट चीजें देखेंगे. ओके, राइट. यहाँ पे अब इसके आगे जो लास्ट टॉपिक बचता है वो है फिटिंग एंड पाइपिंग एंड फिटिंग, राइट. अब यहाँ पे पाइपिंग एंड फिटिंग का क्या वो है रोल. सी, पाइपिंग एंड फिटिंग आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट. ओके, ये जो चीजें आप देख रहे हो ये लाइन से जो कनेक्टेड है, राइट, दीज ऑल आर पाइपिंग एंड फिटिंग्स. ओके, अगर यहाँ पे हम पाइपिंग एंड फिटिंग को सही से नहीं करते तो हमारा फ्लूइड फ्लो कैसे होगा. तो यहाँ पे आप जो देख रहे हो ये जा रहा है, राइट, पंप में जा रहा है, ये किसी पाइप से ही तो कनेक्टेड है. यहाँ पे बीच में कहीं पे फिटिंग होगी, राइट, यहाँ पे कहीं पे एल ब्रैकेट सॉरी एल पाइप लगा होगा, राइट, एल ट्यूब लगा होगा, यहाँ पे एल्बो लगा होगा कहीं पे, ओके, यहाँ पे भी कहीं पे एल्बो लगा होगा. तो इन सारी चीज़ों पे पाइप एंड फिटिंग यूज होती है. अगर ये पाइप एंड फिटिंग सही से नहीं बैठते तो दैट मीन्स कि हमारा जो पार्ट है वो सही से नहीं चल पाएगा. ओके, और ये पाइप के भी जो क्रॉस सेक्शंस और जो एरिया होते हैं ना ये भी प्री डिटरमाइंड होते हैं विद फॉर्मूलाज. वाई दीज आर प्री डिटरमाइंड? बिकॉज ये जब प्री डिटर्मिनेशन हम करते हैं तो यहाँ पे फ्लूइड फ्लो होना पड़ता है. ओके, तो हमें ये एरिया ऐसे सिलेक्ट करना पड़ता है कि हमारा फ्लूइड फ्लो होता रहे, इसमें कोई भी इशू ना आए. अब इशू कैसे नहीं आएगा? दैट इज ड्यू टू द फैक्टर कि जब हमारा फ्लूइड यहाँ पे फ्लो कर रहा है तो दैट मीन्स हमारा पार्ट जो है वो इजीली फ्लो हो जाए. ओके, अगर हमारा क्रॉस सेक्शन छोटा रहा, राइट, अगर हमारा क्रॉस सेक्शन छोटा रहा तो जो ऑयल भी हमारा मूव हो रहा है ना वो भी हमें इशू देगा. ओके, सो दिस इज व्हाट वी अंडरस्टैंड बाय द term that we have pipe and fitting. Okay, so fitting is important, piping is also important factor because इसके बिना तो हमारा फ्लूइड जो है वो फ्लो ही नहीं कर सकता हाइड्रोलिक का. अब जो हमें प्रेशर, अब सपोज करो कि अगर हमने बहुत मोटा पाइप ले लिया, राइट, तो हमारा क्रॉस सेक्शन उस बिहाफ पे बहुत बढ़ जाता है. ओके, तो हमारा फ्लो जो होगा ना वो उतना एग्जैक्ट फोर्स भी उतना एग्जैक्ट नहीं बढ़ा पाएगा. तो ना ही हम उसमें बहुत पतला पाइप ले सकते हैं, ना ही हम उसमें बहुत मोटा पाइप ले सकते हैं. मोटा मीन्स जिसका इनर जो आईडी होता है वो ज़्यादा ना हो, और मोटा मीन्स जिसका आईडी जो है वो ज़्यादा हो. सो सपोज अगर हम 5 mm इनर डाया लेते हैं या फिर इंस्टेड ऑफ 12 mm इनर डाया लेते हैं तो वो सारी चीज़ें नहीं चलेगी, राइट. तो इसमें भी एक फॉर्मूलाज होते हैं जो हमें कैलकुलेट करने पड़ते हैं, राइट. सर्टेनली वी आर नॉट डिस्कसिंग दोस्त क्योंकि वो हमारे उसमें नहीं है. हमें बेसिकली ये अंडरस्टैंड करना है कि हाइड्रोलिक सिस्टम होता कैसे और चलता कैसे, राइट. तो पाइपिंग एंड फिटिंग इज द इम्पोर्टेंट फैक्टर जो हमारे फोर्स को और बाकी सारी चीज़ों को डिटरमाइन करता है. ओके, तो इसमें और क्या है, इसमें बस हमारा जो हाइड्रोलिक सिस्टम है उसमें कंपोनेंट फंक्शन है, यही सब है जिसमें हमें डू नोट करके रखना पड़ता है कि पास्कल लॉ जो है वो आसानी से अप्लाई हो. पास्कल लॉ इजीली हमें कैलकुलेशन के हिसाब से हमें फोर्सेस दे, राइट. सो ऐसा नहीं है कि हमें पास्कल लॉ बहुत रिजिड है. पास्कल लॉ इज समथिंग दैट वी हैव टू फॉलो फॉर हाइड्रोलिक फोर्स always. Okay, so it is not rigid but it is very compulsory. Okay, इसके बिना तो हम आपका जो हाइड्रोलिक फोर्स है ना मल्टीप्लिकेशन वाला जो है वो बनेगा ही नहीं, राइट. तो वो फोर्स आप कैलकुलेट ही नहीं कर सकते. तो वी हैव टू अंडरस्टैंड कि पास्कल लॉ भी हमारा जो हाइड्रोलिक सिस्टम है वो भी वेरीफाई होता हुआ जाए, राइट. सो आज की क्लास में हमने अभी तक क्या क्या पढ़ लिया. हमने ये पढ़ा कि हमारा कैसे व्हाट आर द टाइप्स ऑफ एक्चुएटर, राइट. एक्चुएटर कितने टाइप्स के होते हैं, उसमें भी सब कैटेगरीज क्या है, लिक्विड क्या होता है,
रेस्ट क्या होता है, राइट, और बाकी सारी चीज़ें क्या क्या होती है. सो वी हैव अंडरस्टूड दोज. उसी के साथ वी हैव अंडरस्टूड कि हमारा जो मोटर है, एक्चुएटिंग सिस्टम है, राइट, ये सारी चीज़ें क्या है, एनर्जी कैसे कन्वर्ट हो रही है, इनपुट में कैसे आ रही है, कंट्रोल मैकेनिज्म में कैसे आ रही है, आउटपुट में कैसे जा रही है, राइट. वी हैव सीन ऑल ऑफ दोज थिंग्स. अब इसमें हमारा लर्निंग ऑब्जेक्टिव से वी हैव स्टार्टेड. तो यहाँ पे हर एक चीज़ वी हैव ऑब्जर्व, राइट. सो इन नेक्स्ट क्लास वी विल मूव towards learning more about the pressure control and relief valve systems, जहाँ पे हम बाकीजा हाइड्रोलिक सिस्टम पढ़ेंगे, एंड वी विल मूव फॉरवर्ड टूवर्ड्स द डायरेक्शनल कंट्रोल वॉल्व्स, राइट. सो यहाँ पे अभी हम ऐसे बढ़ेंगे. एंड दिस इज योर मेंटर पुनीत, एंड वी वर स्टडीइंग द थ्रोस मेटाट्रॉनिक सिस्टम. सी यू गाइस इन द नेक्स्ट क्लास. बाय एवरीवन, टेक केयर.